वो यूट्यूबर नहीं है, वो खेसारी के पालतू कुत्ते हैं। जब तुम नहीं मानोगे, जब लतखोरे हो, बिना लात खाए नहीं मानोगे, किसी भी चूतिया बदतमीज के आगे झुकना नहीं पसंद है। भगवान परशुराम रुके नहीं और दादा रावण झुके नहीं। बेहया को अगर आप बेहया नहीं कहोगे तो क्या उसको अड़हुल या गुलाब का फूल बोलोगे? अगर सामने वाला बहन बेटी की इज्जत नहीं करेगा तो कोई भी माँ बहन उसकी इज्जत नहीं करेगी। चूतिया लोग इतनी गंदी बात करते हैं, जबकि मुझे ये नहीं समझ में आता क्या इन लोगों के घर में माँ बहन बेटी नहीं है। अब यो तो पहिरे ना तो आप खेसारी लाल यादव को छक्का कहना चाहते हैं, लेकिन क्यों मसूरी लाल क्यों बोलती है जब उनका नाम खेसारी लाल यादव इतना अच्छा है? तो क्योंकि पब्लिक बोलती है तो मैं भी बोलती हूँ। पब्लिक नहीं बोलती मैम, जो उनके विरोधी हैं वही बोलते हैं। नहीं, पब्लिक भी बोलती है। यहाँ लड़कियों को बस शोषण करना चाहते हैं, वो उनकी माँ को गाली देते हैं, वो उनकी माँ को गाली देते हैं। तो ये क्या है? किसकी बात कर रही हैं आप? अब मसूरी लाल जी को देख लीजिए। मसूरी लाल मीन्स नाम नहीं लेंगे सर, केस हो जाएगा। आपकी खेसारी लाल यादव से क्या बनती नहीं, कुछ पर्सनल खुन्नस है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनके गाने सुनती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, और कभी कभी रील्स भी बना देती हूँ। लेकिन मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जो कि वायरल हुआ, उसमें तो आप बोल रही हैं कि वो कुत्ते के जैसा गाते हैं, आप नहीं लगाते, तो उनके गाने आप क्यों सुनती हैं फिर? सर मैं नहीं बोली, मैं देखी थी यूट्यूब पे कोई डाला था, क्योंकि वो पवन सर का जो लेवल बराबरी कर रहे थे। आप यहाँ पवन सर बोल रही हैं, वहाँ मसूरी बोल रही हैं, कोई खुन्नस है आपकी खेसारी लाल यादव? सर, उनकी बॉडी को कोई नहीं पसंद किया था सर। जब स्टार्टिंग किए थे तो कौन सी बॉडी थी? क्या पसंद किया था? गाना पसंद किया था, आवाज पसंद? जी नहीं, वो जो चिकन गलवा करा के लहंगवा चोलिया पहन के नाचत रहा ना, वह सब पसंद कैले रहा। सच में आधा मेहरारू लगे ना, ये सही बात है कि देखलो में लगे ना, अगर साड़ी वाड़ी पहन ले ना तो गजब का खूबसूरत लगे। लेकिन मैम वही साड़ी आज लड़के पहन रहे हैं, उनको क्यों नहीं पसंद किया जा रहा है? तो ये लोग एकदम कुत्ता बिलार बन गए, और जाके इनको समझ में आया नहीं। इतनी गर्मी चढ़ी थी कि पावर हाउस के सामने पहुंच गए, और जब पावर हाउस के सामने पहुंचे तो ऐसा झटका लगा कि जैसे नहीं बोलते हैं सीआर के भागत राह ना मिलल, तो सीआर बन के लोग भगना और न उनके रास्ता मिलल। कल से इन लोगों की कोई वीडियो नहीं आ रही है, और नहीं तो मसूरियो लाल खूब बना रहे थे, अखिलेश कश्यप जी बना रहे थे, विवेको बना रहे थे। अब पता है क्या है, विवेक को टीम से बाहर किया जा रहा है। यही तो मसूरी लाल की फितरत है। मसूरी लाल को ये सलाह देना चाहती हूँ, जितने भी उनके चुतिया टीम है, मेरे गांव की कहावत अच्छी है। भाषा में संबोधित जी जी करिए। जी ये अच्छा नहीं लगता? मुझे अच्छा लगता है सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये लोग अब कुकुरे के मारल ना जाई तो का कल जाई, बैठावल जाई। उनका कोई नाम लेता है तो वो केस करते हैं। उनकी बहन बेटी पे जब आता है तो रोते हैं, लाइव आके 5-5 बजे लाइव आते हैं। लेकिन उस चूतिया को ये नहीं पता, दूसरे की माँ को गाली दिलवाता है, दूसरी की बहन को गाली दिलवाता है। जो बंदा चुप है, कुछ नहीं बोलता, उसको उंगली करता है, और सारा नौटंकी कल परसों निकल गया। चूतिया शब्द सम्मान नहीं होता मैम। तो सर क्या करे, अब चूतिया पंथी कोई करेगा तो चूतिया ही बोलेंगे ना। वो वही काम कर रहे हैं। जब हम जान रहे हैं कि हम आपसे नहीं लड़ पाएंगे। आप यहाँ पे खेसारी लाल यादव की बात कर रही हैं? जी, हम अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, हम उनको मसूरी लाल बोलते हैं। पवन सर किसी के ऊपर केस नहीं करते हैं। अच्छा, किसी की माँ बहन को गाली नहीं दिलवाते। चलिए मैम 1 मिनट रुकिए, बस आगे बढ़ते हैं। पवन सर ने केस किया है, 2 यूट्यूबरों के ऊपर केस किया है। पवन सिंह ने लाइव में आके कहा है, मारने की धमकी तक दी है। अगर जातिवाद का गाना निकल गया तो मधु मिश्रा गायकी छोड़ देगी। और अश्लील गाने? अश्लील देखिए सर, 1-2 निकल सकता है। अच्छा। और निकलेगा भी, गाऊंगी। अच्छा, खेसारी लाल यादव जब साइकिल दान करते हैं, जी, विकलांगों को साइकिल देते हैं, आपने देखा होगा। अभी एनिवर्सरी में उन्होंने भोज कराया, और भी चीजें करते रहते हैं। चाहे वो 2 रुपए की चीज करे, मीडिया उसको लाख बताती है 2 रुपए की चीज करे, लेकिन करते तो है ना। उसकी तारीफ आप लोग क्यों नहीं करते? एक दिखावा दिखाने के लिए हम 4 लोगों को कोई चीज दान दे दिए और उसका वीडियो बना के छोड़ दिए। अब पब्लिक बेचारी इतनी सीधी है, भाई भगवान का रूप है, वो तो वीडियो में देख ली कि फलाने ने 4 साइकिल दिया या 4 कंबल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे हिंदुस्तान को साइकिल दे दिया, पूरे हिंदुस्तान को कंबल दे दिया। हम भी वो तो कर सकते हैं। हम आए हैं यहाँ गणेश नगर, अब बोलिए तो 4 गो गरीब आदमी को 4 चप्पल दे के फोटो, क्योंकि मेरी अभी औकात उतना नहीं है कि आपको क्या लगता है खेसारी लाल यादव जो करते हैं वो दिखावे के लिए करते हैं? सिर्फ ड्रामा और दिखावा। क्यों? रीजन क्या है? खेसारी लाल के पास और कुछ है ही नहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए भोजपुरी की उभरती हुई गायिका हैं, जिनका नाम है मधु मिश्रा। तो आइए इनके साथ चर्चा करते हैं। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका। सर आपका भी स्वागत है, और चर्चा न्यूज़ के माध्यम से मुझे जितने भी सुनने वाले देखने वाले दर्शक हैं, उन सभी को हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम है। और आज मेरा गाना छूटा है मेरे चैनल से, मधु मिश्रा ऑफिशियल। प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर गाना को सुनिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और अगर खराब लगे तो क्या करें? तो इग्नोर कर दीजिएगा। उसको ना सुने। हाँ, वैसे मैम कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश फैजाबाद रामनगरी से हूँ। अच्छा जी। और कितने दिनों से स्ट्रगल कर रही हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? सर हो गया 3 साल। 3 साल से? जी। सफलता कुछ हद तक मिली या नहीं अभी? जी हाँ, कुछ है। अच्छा। इससे पहले नहीं था, लेकिन अब कुछ दिख रहा है।
कहाँ कहाँ से प्रोजेक्ट आपके आते हैं? खाली ऑफिशियल से काम करती हैं और कहीं से भी गाने आते हैं आपके? नहीं सर, जब मैं स्टार्ट करी थी तो एक कंपनी थी रिदम, उससे मेरा गाना आया था। फिर शान से आया, बेब से आया, आरसीएम से, रिया से, सारी जगह से आया। उसके बाद से मुझे लगा कि इधर उधर दौड़ने से अच्छा है खुद का अपना चैनल खोल लूँ और खुद अपने पे वर्क करूँ। क्योंकि सर देखिए, हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। कहीं भी जाओ, किसी कंपनी में जाओ, किसी स्टूडियो पे जाओ, ये मैं कहना नहीं चाहती थी लेकिन कह दे रही हूँ कि यहाँ लड़कियों को बस शोषण करना चाहते हैं। तो उससे अच्छा है कि अपना मान सम्मान बचा के अपने घर पे बैठ के अपने चैनल से काम करो। पब्लिक है, सब पे कृपा करिए तो कभी ना कभी हमारे पे। 2 सवाल मैम आपके जवाब से निकलते हैं। शोषण मतलब शारीरिक शोषण या फिर पैसे से शोषण? और दूसरा सवाल बनता है, शोषण कौन करना चाहता है, कंपनी वाले या फिर कोई और? सर देखिए, दोनों तरह का शोषण है, पैसे का भी है और जो आप समझ शारीरिक लीजिए। शोषण। जी, जी। क्योंकि कोई भी राइटर गाना देगा तो मुझे मतलब 2000 चाहिए, 1000 चाहिए, जो उसका रेट होता है। अगर हम अनजान हैं, हमको नहीं पता है, बोल दिए सर थोड़ा सा बढ़िया म्यूजिक आ जाए जैसे सब लोग का है, जी। तो जहाँ 2000 देना रहेगा वहाँ 3000 बोलेगा। ज़्यादा। जी, 1000 गाना का ले लिया तो 4000 5000 हम लोगों से ले लिया। हम लोग यहाँ पीछे हट ही जाएंगे, क्योंकि अगर हमको 5000 अपना बना के चलना है, हमें 5000 में ऑडियो वीडियो कर लेना है, तो जब हम 5000 एक ही जगह दे देंगे तो हम कहाँ से कर पाएंगे। वैसे मैम ये चीज़ तो हर इंडस्ट्री में है। सब्जी वाला भी है, देखता है कोई नया है तो ज़्यादा रेट बढ़ा देगा। कपड़ा लेने जाए तो भी मतलब हर जगह होता है। तो ये तो आपकी चतुराई पर डिपेंड करता है कि आप ठगी जाएंगी या फिर आप निकल जाएंगी। जी, और दूसरा होता है सर, किसी कंपनी से बात करो काम करने के लिए कि सर मुझे भी कुछ दीजिए, कोई प्रोजेक्ट दीजिए, कोशिश करेंगे अच्छा करने के लिए। एक बार करवा के देखिए, प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा तो ठीक है। तो सर पता है, प्रोजेक्ट देने से पहले स्टूडियो पे बुला तो लेंगे बहुत प्यार से, मधु जी आ जाइए। जाने के बाद पूरा गुमराह करेंगे, मधु जी ये देखिए अच्छा है, ये मार्केट में चलता है। फिर क्या बोलेंगे, अच्छा एक बात बताइए मधु जी, हम आप पे वर्क करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आप तो कल को स्टार हो जाओगी और पैसे तो आप अपने घर परिवार को दोगे, मुझे क्या मिलेगा। अब आप सर सोच सकते हो कितनी घटिया बात, चूतिया लोग कितनी गंदी बात करते हैं। जबकि मुझे ये नहीं समझ में आता क्या इन लोगों के घर में माँ बहन बेटी नहीं है। किसी की बहन बेटी इस फील्ड में वर्क करने आई है, अपने मेहनत से आई है, भैया तुम उसको काम मत दो, लेकिन इस तरह से मत बोलो। इस तरह से बोलने का मतलब आप समझ रहे हैं, वो लड़की मतलब जीते जी मर जाती है। हम लोग ऐसे मतलब फंस चुके हैं ना, अगर हम बैठ जाते हैं अपने घर पे तो वहाँ गांव समाज हमें सम्मान नहीं देगा, क्योंकि अभी हम लोग इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो गांव के लोग, अब सारे लोग गांव से जुड़े हैं, सबको पता है, ताना मारते हैं सर। अरे तुहार लड़की ऑर्केस्ट्रा में है का, इतना गंदा तरीका से माँ बाप सुनते हैं हम लोगों के। तुहार लड़कियां गई है दिल्ली, गई हो ऑर्केस्ट्रा में है, और 4 लॉन्डन के साथ देख ली। जैसे सिंगर लोग फोटो, अब जो जमाना है सोशल मीडिया का, फेसबुक सर्च करके देख लेते हैं, और जो हमारे गाँव में एंटी होते हैं, पटीदार जिनको बोलते हैं, वो नाम ढूंढते रहते हैं कि कहाँ मिल जाए। पब्लिक को तो नहीं, लेकिन जो मुझे अलग तरीका से देखते हैं उनको बता दूं, मैं जिस ब्राह्मण जिस गोत्र से हूँ, उसका कहावत है कि भगवान परशुराम रुके नहीं और दादा रावण झुके नहीं, मर गए लेकिन झुके नहीं। और जिस राज्य से हूँ वहाँ का नियम है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। अच्छा, जातिवाद को लेके आप क्या सोचती हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद जो फैला हुआ है, जहर कह सकती हैं आप, इसमें आप क्या अपना विचार रखती हैं? देखिए, वो जहर नहीं है, एक नासूर नहीं होता है, ये लोग नासूर दीमक बन के भोजपुरी को खा रहे हैं। आप जातिवाद पे गाने गाती हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, आज तक एक गाना मेरा कोई नहीं दिखा, कोई भी गाना नहीं गाया? कोई भी। मेरा 2 चैनल है, और जिन जिन कंपनियों का मैं नाम ली हूँ, उन कंपनी पे मेरा नाम सर्च करके कोई देख ले, अगर जातिवाद का गाना निकल गया तो मधु मिश्रा गायकी छोड़ दे। और अश्लील गाने? अश्लील देखिए सर, एक आध दो निकल सकता है। अच्छा। और निकलेगा भी, गाऊंगी। अच्छा, गाएंगी? जी बिल्कुल। अपना शारीरिक शोषण कराने से अच्छा है कि हम उल्टा सीधा गाएं, जो पब्लिक भाई पसंद कर रही है वही ना, इसलिए हम वो गाएंगे। पब्लिक की अपने 4 गाली मुझे बर्दाश्त है, लेकिन किसी भी चूतिया बदतमीज के आगे झुकना नहीं पसंद है। क्या लगता है आपको, जो अभी पॉपुलर मार्केट में चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, वो गंदे गाने गा के ही पॉपुलर हैं? हाँ, जैसे कि आप जितने भी बड़े स्टार को देखिए, ऐसा कोई नहीं है जो अश्लील गाना ना गाया हो या गा रहे हैं में अंतर है। नहीं, अब वो गा के बन गए हैं, अब गा के बन गए हैं, अब नहीं कुछ है तब लड़ाई झगड़ा करते हैं। माँ बहन आज भी तो अश्लील करते हैं, वो उनकी माँ को गाली देते हैं, वो उनकी माँ को गाली देते हैं, तो ये क्या है? किसकी बात कर रही हैं आप? अब मसूरी लाल जी को देख लीजिए। मसूरी लाल मीन्स? नाम नहीं लेंगे सर, केस हो जाएगा। मसूरी लाल तो हमारे कोई इंडस्ट्री में है नहीं। तो भगोड़ा टीम है एक, अभी कल परसों से लॉन्च हुआ है, उसको आप भगोड़ा टीम बोलिए, चाहे हेहरा पहलवान टीम बोलिए। तो उसके जो मेन बॉस हैं, जो सुपरस्टार हैं,
उनका कोई नाम लेता है तो वो केस करते हैं। उनकी बहन बेटी पे जब आता है तो रोते हैं लाइव आके, 5-5 बजे लाइव आते हैं। लेकिन उस चूतिया को ये नहीं पता, दूसरे की माँ को गाली दिलवाता है, दूसरी की बहन को गाली दिलवाता है। जो बंदा चुप है, कुछ नहीं बोलता, उसको उंगली करता है। और सारा नौटंकी कल परसों निकल गया। मैं मानता हूँ आपके अंदर कोई आक्रोश होगा, कोई आपकी निजी खुंदस होगी, लेकिन आप किसी की आलोचना अच्छे शब्दों से भी कर सकती हैं। जी बिल्कुल, हम सम्मान कर रहे हैं। अब वो नाम मैं चूतिया शब्द सम्मान नहीं होता मैम। तो सर क्या करे, अब चूतिया पंथी कोई करेगा तो चूतिया ही बोलेंगे ना। वो वही काम कर रहे हैं। जब हम जान रहे हैं कि हम आपसे नहीं लड़ पाएंगे। आप यहाँ पे खेसारी लाल यादव की बात कर रही हैं? जी, हम अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, हम उनको मसूरी लाल बोलते हैं। अच्छा, लेकिन क्यों मसूरी लाल क्यों बोलती है जब उनका नाम खेसारी लाल यादव इतना अच्छा है तो? क्योंकि पब्लिक बोलती है तो मैं भी बोलती हूँ। पब्लिक नहीं बोलती मैम, जो उनके विरोधी हैं वही बोलते हैं। नहीं, पब्लिक भी बोलती है। अब देखिए, पब्लिक हम लोग के लिए ईश्वर है और हमारे भगवान जो नाम जिसको देंगे हम भी भाई वही नाम लेके चलेंगे। लेकिन ये पब्लिक नाम नहीं देती, क्योंकि ये जो उनके विरोधी हैं वही ये नाम देते हैं। नहीं, पब्लिक देती है। पब्लिक देती है, वैसा मानती है? हाँ, public। चलिए, कथित तौर में मैंने तो यही सुना था कि जो उनके विरोधी कहते हैं। अच्छा चलिए ठीक जो है, देखिए- आपकी खेसारी लाल यादव से क्या बनती नहीं, कुछ पर्सनल खुन्नस है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनके गाने सुनती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है और कभी कभी रील्स भी बना देती हूँ। लेकिन मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जो कि वायरल हुआ, उसमें तो आप बोल रही हैं कि वो कुत्ते के जैसा गाते हैं, अलाप नहीं लगाते, तो उनके गाने आप क्यों सुनती हैं फिर? सर मैं नहीं बोली, मैं देखी थी यूट्यूब पे कोई डाला था, क्योंकि वो पवन सर का जो लेवल बराबरी कर रहे आप थे। यहाँ पवन सर बोल रही हैं, वहाँ मसूरी बोल रही हैं, कोई खुन्नस है आपकी खेसारी नहीं लाल यादव सर, से? पवन सर किसी के ऊपर केस नहीं करते हैं। अच्छा, किसी की माँ बहन को गाली नहीं दिलवाते। चलिए मैम एक मिनट रुकिए, बस आगे बढ़ते हैं। जी। पवन सर ने केस किया है, दो यूट्यूबरों के ऊपर केस किया है। पवन सिंह ने लाइव में आके कहा है, मारने की धमकी तक दी है। पवन सर ने भी ये चीज कही है। अब सर ये बात तो मैं नहीं मैं देखी। आपको बता रहा हूँ, पेपर में आया था, अगर बाकायदा न्यूज़ में अगर आया था। अगर ऐसा पवन सर किए हैं तो ये गलत बात है, उनको नहीं करना चाहिए। उन्होंने केस किया है, मैं नाम ले लेता हूँ, बॉलीवुड एंटरटेनमेंट के महेश पांडे हैं, सुमित जी हैं, सुमित द्विवेदी, अरे। उनके ऊपर केस हुआ है, दोनों के ऊपर केस हुआ है। सर आप ऐसे यूट्यूबर का नाम ले रहे हो, वो यूट्यूबर नहीं है, वो खेसारी के पालतू कुत्ते हैं, इसलिए उन पे हुआ है। और आप दूर क्यों जा रहे हैं? हमारे अखिलेश कश्यप सर जो हैं वो यूट्यूबर की माँ बहन गाली दी है, आप बताइए। और आप लोग या जितने भी यूट्यूबर हैं क्या उनके पास नहीं जाते हैं? आज वो जो पब्लिक में आके इतने बड़े राइटर बने हैं, इतनी बड़ी हस्ती बन के बैठे, किसके दम से? पब्लिक के, क्योंकि उनका लिखा हुआ गाना पब्लिक पसंद करती है। और यही यूट्यूबर जिसकी बहन को गए हैं, बहन तक पहुंच गए, वही यूट्यूबर उनको इतना पब्लिकली किया है, लाया है, तब ना हम लोग जान रहे हैं। अगर आज के जमाने में यूट्यूब ना होता और आप जैसे सम्मानित पत्रकार नहीं होते तो कौन जानता? कोई जानता? सिर्फ गाने में सुनता कि फलाने राइटर ने लिखा, लेकिन उसका थोबड़ा कैसा है कोई नहीं जानता। वो तो मैम सही बात है, पब्लिक आपको भी जानती है, पब्लिक मुझे भी जानती है, पब्लिक में सबको पता है। जी। लेकिन मेरा सिर्फ प्रश्न इतना है आपसे, किसी की आलोचना आपको करना है तो अच्छे शब्दों से भी कर सकती हैं, जरूरी नहीं है किसी को चुतिया, कुत्ता, कमीना कह के ही हम किसी की आलोचना करें। सर देखिए, नहीं तो आप में उनमें फर्क क्या रह जाएगा, मुझे बताइए बस। बिल्कुल, लेकिन आप सर बेहया जानते हैं? जो गांव में हाँ। गढ़ई बढ़ई में रहता गया, पेड़ होता है, है। तो बेहया को अगर आप बेहया नहीं कहोगे तो क्या उसको अड़हुल या गुलाब का फूल बोलोगे? मैम आप एक फीमेल हैं, आप माँ भी जानी जाती हैं, बहन भी जानी जाती हैं, शक्ति दुर्गा का भी अवतार है, आपके माथे में तिलक है और भगवा रंग का मैं गमछा देख रहा हूँ और फैजाबाद से आ रही हैं। आपने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई। जी। तो ऐसी बातें करने वाला मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे शब्द अपने मुंह से निकालेगा। इसलिए बोल रही हूँ, अगर सामने वाला बहन बेटी की इज्जत नहीं करेगा तो कोई भी माँ बहन उसकी इज्जत नहीं करेगी। अच्छा, खेसारी लाल यादव जब साइकिल दान करते हैं, जी, विकलांगों को साइकिल देते हैं, आपने देखा होगा, अभी एनिवर्सरी में उन्होंने भोज कराया और भी चीजें करते रहते हैं, चाहे वो 2 रुपए की चीज करे, मीडिया उसको लाख बताती है, 2 रुपए की ही चीज करे, लेकिन करते तो है ना, उसकी तारीफ आप लोग क्यों नहीं करते? सर देखिए, एक दिखावा दिखाने के लिए हम 4 लोगों को कोई चीज दान दे दिए और उसका वीडियो बना के छोड़ दिए। अब पब्लिक बेचारी इतनी सीधी है, भाई भगवान का रूप है, वो तो वीडियो में देख ली कि फलाने ने 4 साइकिल दिया या 4 कंबल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे हिंदुस्तान को साइकिल दे दिया, पूरे हिंदुस्तान को कंबल दे दिया। हम भी वो तो कर सकते हैं। हम आए हैं यहाँ गणेश नगर, अब बोलिए तो 4 गो गरीब आदमी को 4 चप्पल दे के फोटो, क्योंकि मेरी अभी औकात उतना नहीं है कि आपको क्या लगता है खेसारी लाल यादव जो करते हैं वो दिखावे के लिए करते हैं? सिर्फ ड्रामा और दिखावा। क्यों रीजन क्या है? खेसारी लाल के पास और कुछ है ही नहीं, बाकी कोई क्वालिटी ही नहीं है खेसारी लाल के पास। इतना अच्छा वो कहते हैं, मैं डांस करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, बॉडी पर्सनालिटी है, उनके लोग कहते हैं, आप कह रही कुछ है ही नहीं। उनकी बॉडी को कोई नहीं पसंद किया था सर। जब स्टार्टिंग किए थे तो कौन सी बॉडी थी?
क्या पसंद किया था? गाना पसंद किया था, आवाज पसंद जी नहीं, वो जो चिकन चिकन गलवा करा के और लहंगवा चोलिया पहन के नाचत रहा ना, उहे सब पसंद कैले रहल। और सच में आधा मेहरारू लगे ना, ई सहियो बात है कि देखलऊ में लगे ना, अगर साड़ी वाड़ी पहन ले ना तो गजब का खूबसूरत लगे। लेकिन मैम वही साड़ी आज लड़के पहन रहे हैं, उनको क्यों नहीं पसंद किया जा रहा है? यही बात तो, कोई मर्द अगर बनावटी साड़ी पहनेगा तो मर्द ही दिखेगा ना। और जो मर्द अब इहो तो पहिरे ना तो आप खेसारी लाल यादव को छक्का कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मेरे कहने का मतलब कि वो लोग पहनते तो कितना सुंदर लगते हैं। तो खेसारी सर के ऊपर भी मतलब साड़ी लहंगा यही अच्छा लगता है। कहा जाता है कि जो फेमस होता है, पॉपुलर होता है मार्केट में, जिसकी चर्चा होती है, कुछ लोग उसके नाम पे चर्चा पाना चाहते हैं। कहीं आप ऐसा ही तो नहीं करना चाहती? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर नाम पाना रहेगा ना तो किसी लेबल वाले के नाम पाएंगे हम, और किसी अच्छे आदमी को पकड़ेंगे। जैसे कि भोजपुरी में इतनी समय, देखिए 4 नाम और भी है मसूरी लाल को छोड़ के। आप दिनेश लाल यादव को देखिए, बहुत इज्जत करती हूँ और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। मनोज तिवारी जी को देखिए, जिन्होंने भोजपुरी को जिंदा रखा, जो भोजपुरी को लाए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के धरती से रवि किशन जी हैं और दिनेश लाल जी भी हमारे उत्तर प्रदेश से हैं। तो ऐसा नहीं को हमारे यहाँ के तो पसंद करती हूँ। उन लोगों का जो वर्क है, जो काम है, कभी आप देखते हैं उन लोगों को लड़ाई झगड़ा करते हुए? कभी कोई वीडियो आया है मैम? कभी का रवि किशन और मनोज तिवारी का जब सुसंग्राम में था, आया था बहुत पहले। वो बहुत जो बीत गया उस पे मत जाइए ना। अभी 2 साल 4 साल इतिहास तो दोहराता ही है। हाँ, इतिहास दोहराता है। तो देखिए, जहाँ 4 बर्तन रहते हैं वहाँ तो थोड़ा सा आवाज होता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोजे हो कुकुर बिलार बन जाए। तो ये लोग एकदम कुत्ता बिलार बन गए और जाके इनको समझ में आया नहीं, इतनी गर्मी चढ़ी थी कि पावर हाउस के सामने पहुंच गए। और जब पावर हाउस के सामने पहुंचे तो ऐसा झटका लगा कि जैसे नहीं बोलते हैं सीआर के भागत राह ना मिलल, तो सीआर बन के लोग भगना और इन लोगों के रास्ता मिलल ना। कल से इन लोगों की कोई वीडियो नहीं आ रही है। और नहीं तो मसूरियो लाल खूब बना रहे थे, अखिलेश कश्यप जी बना रहे थे, विवेको बना रहे थे। अब पता है क्या है, विवेक को टीम से बाहर किया जा रहा है। यही तो मसूरी लाल की फितरत है। ये आपको किसने बताया? यूट्यूब पे देखी थी, न्यूज पे। अच्छा। आप लोग जैसे यूट्यूबर ही बनाए थे, वो मैं देखी तो। नहीं, मैं मेरी तुलना और किसी से मत करिए, बहुत छोटा अदना इंसान हूँ और बाकी यूट्यूब में महारथी लोग हैं, बहुत सारे जो हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगी। तो आपको क्या लगता है ये जो हो रहा है, कोल्ड वार चल रही है खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की टीम में इस समय, इससे नए कलाकारों को क्षति है कहीं ना कहीं? क्योंकि ये विवादी लोग देख रहे हैं, गाना तो चल नहीं रहा है। इसीलिए तो हम लोग को खुन्नस है, बस इसीलिए हम लोग ये अब उतर गए हैं कि अब तुम नहीं मानोगे। जब लतखोरे हो, बिना लात खाए नहीं मानोगे, तो अब हम लोग भी उठेंगे। क्योंकि हमारे छोटे कलाकार जो हैं, मुझे लग रहा है जैसे मैं मेहनत इतना कर रही हूँ, धूप में दौड़ रही हूँ, ऐसे मेरे पता नहीं कितने भाई बहन जो छोटे कलाकार है, वो बेचारे दौड़ रहे होंगे। तो मैं उन सब के लिए अपना आवाज उठा रही हूँ। अब मुझे कोई बोले मैं फेमस होने के लिए कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे गाली भी दे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। आलोचना तो मैम आपकी भी होगी, मेरी भी होगी, वो तो होगी। चलिए, तो बात भोजपुरी इंडस्ट्री की रही और आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक गायिका हैं, आपकी आवाज जनता तक पहुंचनी चाहिए। कोई आपका गाया हुआ गाना या कोई और गाना जो जनता को एक आध 2 लाइन गा के सुनाना चाहे जी, प्लीज। हवे गाँव के देसी गुर, ये कर चर्चा बा दूर दूर। हवे गाँव के देसी गुर, ये कर चर्चा बा दूर दूर। तोहसे नाली आई हटा नइखे तोहरा बस में, तोहसे नाली आई हटा नइखे तोहरे बस में। गुर लेला 10 के, चल जा बाबू हंस के। अच्छा, ये गाना अभी आपका ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग है क्या? जी। तो ऑडियो खाली आया है, वीडियो भी आया? नहीं, वीडियो है। वीडियो लाइव वीडियो है। अच्छा, लाइव वीडियो है। जी, जी। और कोई गाना जो आपके दिल के करीब हो, और कोई गाना अपना गा के सुनाना चाहे दर्शकों को? जी। पवन सर का गाना है और लोग उनको बोलते हैं कि भाई कौन आर्टिस्ट बनल हुआ कि इतना गाड़ी सुनेला और तोरे फर्क ना पड़ाला। और सच में जो सागर शांत होता है ना, क्योंकि बहुत गहरा होता है, इसलिए। अभी कहाँ शांत है? अभी तो कह रहे हैं औकात हो तो मेरे आके सामने बोलो। अरे वो तो छोटा सा नमूना था, पवन सर का छोटा सा मुंह बोला भाई का वो नमूना था। पवन सर का अगर होगा तो पता नहीं क्या होगा। पवन सर भी बोल रहे हैं अभी, औकात हो तो आके मेरे सामने बोलो, दम हो तो। वो बहुत पहले बोले थे। अभी बोला है जस्ट अनुपमा यादव के साथ में हजारीबाग में उनका स्टेज शो था। 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन हुआ मैम, और ये विवाद तो अभी हो रहा है। हाँ सर, तो आप उससे पहले खेसारी सर बोले थे, सॉरी मसूरी लाल बोले थे, उससे पहले बहुत कुछ बोले थे। तो उन्होंने 2 शब्द में बस वही किया। और मैं मसूरी लाल को ये सलाह देना चाहती हूँ, जितने भी उनके चुतिया टीम है, मेरे गाँव की कहावत अच्छी भाषा में संबोधित जी जी करिए। जी जी। ये अच्छा नहीं लगता? मुझे अच्छा लगता है सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये लोग अब कुकुरे के मारल ना जाई तो का कल जाई, बैठावल जाई, बस वही चीज़ है। तो मेरे गांव में मेरी दादी, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो सलाह देती थी, हम बच्चों से मारपीट करते थे ना, तो जब कभी पिटा के आ जाते थे तो मेरी दादी मुझे कहती थी कि
ऐसी बानी बोलिए रोजे झगड़ा हो, लेकिन उनसे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा हो। अच्छा मैम, आप गाना सुनाने वाली थी पवन सिंह का, वो रह गया, अगर सुना दीजिए प्लीज। तोहरा नियन रूप फेरू रब ना बनई है, बनावे जे चाहिए तो बनावे नाही पई है। रूप ऐसन सुहाला देखी सूरज ल जाला, रूप ऐसन सुहाला देखी सूरज ल जाला। चांद जैसे उगेला दरियाव में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में। चलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ मधु मिश्रा, जो कि बहुत ही बेबाक तरीके से बात करती हैं, इन्होंने भोजपुरी के सभी मुद्दों पे बेबाक तरीके से अपनी राय रखी। क्या सोचते हैं इसके बारे में और मधु मिश्रा जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।